आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में। तो आज हम जिन रोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में, रोग है किस कारण से होता है, रोग के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, उसका संचरण किस माध्यम द्वारा होता है और उसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज जिस रोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो रोग है टाइफाइड और न्यूमोनिया। टाइफाइड रोग क्या होता है और न्यूमोनिया रोग क्या होता है। अपनी दैनिक की दिनचर्या के अंदर बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे खुद के भी ये रोग हो जाते हैं या हमारे परिवार के अंदर ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से इस रोगों से बचना चाहिए, इसलिए इन रोगों के बारे में कंप्लीट जानकारी होना आवश्यक है। हम सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड रोग की। ठीक है, टाइफाइड रोग किस रोग कारक द्वारा फैलता है। सबसे पहली बात तो देखो, टाइफाइड रोग होता है वो क्या होता है, एक जीवाणु जनित रोग होता है। क्या होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। देखो प्रत्येक एग्जाम में, जैसे हम बात करें बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या फिर अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर भी इन रोगों के बारे में पता होना जरूरी है। इसलिए हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है सामान्य रोग का। टाइफाइड रोग किस प्रकार का रोग होता है, जीवाणु जनित। मतलब टाइफाइड होता है वो किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। टाइफाइड किससे फैलता है, जीवाणु से। कौन से जीवाणु से फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा। याद रखना नाम, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है, टाइफाइड। टाइफाइड रोग है वो किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं वाहक। वाहक का मतलब, जैसे ये संक्रमित रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से पहुंचते हैं, किस माध्यम द्वारा पहुंचते हैं। तो मतलब टाइफाइड रोग है वो संदूषित जल, मतलब जल और भोजन, या तो आप दूषित जल पी रहे हो या फिर दूषित भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो उससे कौन सा रोग होने की संभावना है, टाइफाइड। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध पानी पीना चाहिए और शुद्ध खाना खाना चाहिए। अगर आप बाजार से जो भी सब्जी खरीदते हो तो उसको पहले धोकर बिल्कुल साफ करना चाहिए, उसके बाद में ही उसको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए शुद्ध खाना और शुद्ध पीना। तो संदूषित जल और भोजन के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, टाइफाइड रोग फैलता है। कैसे फैलता है, अब जैसे मान लो कि हमारे शरीर के अंदर टाइफाइड रोग हो जाता है, हमारे शरीर में टाइफाइड रोग हो जाता है, तो हमारे शरीर के कौन से अंग को ये प्रभावित करता है, तो छोटी आंत और आमाशय। दो अंगों को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, छोटी आंत और आमाशय को। आमाशय को जब ये प्रभावित करता है तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होता है, जैसे नॉर्मल हमारे पेट दर्द रहता है। लेकिन जब छोटी आंत के अंदर ये छेद कर देता है, जब छोटी आंत में ये छेद कर देता है, कौन छेद करता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। जब ये छोटी आंत के अंदर छेद कर देता है तो उसका निवारण नहीं किया जा सकता और व्यक्ति की मृत्यु है वो होने की संभावना रहती है। इसलिए ध्यान रखना, प्रभावित अंग मतलब जिसके टाइफाइड रोग होता है, उसके टाइफाइड रोग में किस किस अंग को प्रभावित किया जाता है, तो छोटी आंत और आमाशय, ये दोनों क्या होते हैं, प्रभावित अंग। मतलब ये जीवाणु इन दोनों को प्रभावित करता है, छोटी आंत को भी प्रभावित करता है, आमाशय को। जब आमाशय को प्रभावित करता है तो क्या होता है, पेट दर्द होता है। जब आमाशय को प्रभावित करता है तो क्या होता है, पेट दर्द। और छोटी आंत को जब प्रभावित कर देता है, छोटी आंत के अंदर छिद्र हो जाता है, तो उसके बाद में मनुष्य के बचने की संभावना नहीं रहती है। लक्षणों की बात करें कि हमें पता कैसे चलता है कि भाई हमारे टाइफाइड हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट बात कि टाइफाइड रोग हमारे हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मेन सबसे चीज यही है कि हमें लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए कि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये रोग है। जैसे बुखार, पेट दर्द, कमजोरी। अब जैसे नियमित रूप से लगातार तेज बुखार रहती है, जिसके टाइफाइड होता है उसके क्या होता है, नियमित रूप से लगातार तेज बुखार। पेट दर्द मतलब आमाशय होता है, आमाशय की भित्ति होती है, उसमें सूजन आ जाती है। ध्यान रखना, टाइफाइड रोग में क्या होता है कि जो आमाशय की भित्ति होती है उसके अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। आमाशय की भित्ति में सूजन आ जाती है, जिसके कारण नियमित क्या होता है, पेट दर्द होता है, शरीर में कमजोरी आने लग जाती है, थकान महसूस होती है। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो फिर भी वो काम नहीं कर पाते हो, उसके अंदर मन नहीं लग पाता है, तो मतलब कमजोरी रहती है। अपच मतलब जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो उसका पाचन नहीं होता है, जो भी आप खाते हो
वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है, पाचन नहीं होता है। सिर दर्द, अगर मान लो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी तो सिर दर्द नॉर्मल बात है, होगा ही। भूख ना लगना, आपको भूख नहीं लगेगी। और इन सभी लक्षणों में से एक मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि ये लक्षण तो होते ही हैं, ठीक है। अगर ये याद रखना कि जब इसका लास्ट स्टेप होता है तो ये छोटी आंत में क्या कर जाता है, छेद कर जाता है। तो जैसे ये नॉर्मल याद कि बुखार, पेट दर्द, कमजोरी, अपच, सिर दर्द, भूख ना लगना, ये सब लक्षण किसके होते हैं, टाइफाइड रोग के होते हैं। किसके होते हैं, टाइफाइड रोग के। अब इसका निवारण या कैसे किया जाता है, तो निवारण के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयां देता है। क्या देता है, विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयां। तो आप लोगों को यदि इस रोग से बचना है तो इससे बचने के लिए डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे जो आप पानी पीते हो वो हमेशा शुद्ध रखो, शुद्ध पानी पियो, और जो आप खाना खाते हो वो हमेशा शुद्ध भोजन है वो ग्रहण करो, तब आपके ना तो टाइफाइड रोग होगा और ना ही आपको डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत पड़ेगी। इसके पश्चात अब डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि भाई इसके टाइफाइड रोग हुआ है, वो कौन सा परीक्षण करता है, विडाल परीक्षण। नाम याद रखना, टाइफाइड रोग के परीक्षण मतलब जांच के लिए क्या किया जाता है, विडाल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, विडाल परीक्षण किया जाता है। अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट तथ्य नोट जुड़ा हुआ है इस रोग में। मेरी मेलोन, एक महिला का नाम है मेरी मेलोन, जिसको बोला जाता है टाइफाइड मेरी। मेरी मेलोन एक महिला है जो क्या काम करती थी, रसोइया का काम करती थी। मेरी मेलोन महिला रसोइया का काम मतलब खाना बना के लोगों को पहुंचाना, उनको खिलाना। तो इस महिला के कौन सा रोग हो गया, टाइफाइड रोग हो गया। तो टाइफाइड रोग हो गया तो कई वर्षों तक इस महिला ने लोगों को खाना खिलाया, तो इसके द्वारा बहुत लोग क्या हो गए, संक्रमित हो गए। तो आज तक सबसे ज्यादा टाइफाइड फैलाने वाली महिला कौन सी है, तो मेरी मेलोन। आज तक सबसे ज्यादा टाइफाइड फैलाने वाली महिला कौन सी है, मेरी मेलोन। कैसे फैलाया उसने, कि उसने लोगों को भोजन खिलाया जिससे टाइफाइड का संचरण हुआ, एक व्यक्ति से दूसरे में फैल गया। तो ये है टाइफाइड, समझ में आ गया होगा। दूसरा रोग की हम बात करते हैं, निमोनिया। नॉर्मल अधिकांशतः बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, ये हो सकता है वृद्धावस्था के अंदर भी ये रोग हो, संभावना रहती है, लेकिन छोटे बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों में इस रोग की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इसके बारे में जानकारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे रोग के बारे में हम बात करते हैं, निमोनिया। ये भी क्या होता है, जीवाणु द्वारा फैलता है। निमोनिया रोग कौन से रोग कारक के द्वारा फैलता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, ये दोनों रोग कारक होते हैं जिसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है, न्यूमोनिया रोग फैलता है। दोनों नाम याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी रोग कारक या जीवाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है, निमोनिया रोग। अब निमोनिया रोग किसके द्वारा फैलता है, निमोनिया रोग कैसे होता है, कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके कौन सा रोग हो गया, निमोनिया रोग हो गया। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, खांसेगा या छींकेगा, छींकेगा तो इसके, जब ये खांसेगा या छींकेगा तो ये जल की बूंदे है वो बाहर गिरेगी, और ये बूंदे अगर जैसे यहाँ व्यक्ति खड़ा है तो इस व्यक्ति के ऊपर गिर जाती है, तो इसके भी कौन सा रोग हो जाता है, निमोनिया रोग। मतलब खांसने और छींकने से, संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है और छींकता है तब उसके मुंह से छोटी छोटी बूंदें निकलती है, उन बूंदों के साथ में ये जीवाणु होता है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है और उसको भी क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। प्रभावित अंग मतलब यदि किसी के निमोनिया हो जाता है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ों की वायुकुपिकाएं। कौन सा, फेफड़ों की वायुकुपिकाएं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में फेफड़े भी लिखा हुआ आता है तो आप इसके अंदर फेफड़े भी लिख सकते हो, वायुकुपिकाएं लिखा हुआ होता है तो वो भी लिख सकते हो, श्वसनिकाएं लिखा हुआ होता है तो वो भी लिख सकते हो। मतलब निमोनिया रोग जब होता है तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित फेफड़े। फेफड़े के अंदर जो वायुकुपिकाएं सबसे लास्ट का भाग होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। लक्षण क्या होती है,
कि श्वास लेने में तकलीफ होती है। जिसके निमोनिया रोग हो जाता है उसको श्वास है बड़ी कठिनाई से आता है, श्वास लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नियमित रूप से उसकी क्या रहती है, बुखार रहती है। श्वास लेने में तकलीफ होती है, नियमित रूप से बुखार रहती है और बहुत ज्यादा ठंड लगती है। यदि उसको आप कितना भी पहना दो, कितना भी उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, लेकिन ठंड है वो नहीं जाती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है। सिर दर्द ये एक नॉर्मल चीज है कि अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित हो तो आपके सिर दर्द है वो होना 100% है। तो किसी भी रोग में अगर लक्षण आप लिख रहे हो ना तो उसके अंदर सिर दर्द आप लिख सकते हो। खांसी का आना, सीधी सी बात है, निमोनिया है तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगी, खांसी आएगी। जब खांसी आएगी तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, कमजोर होंगे। मतलब खांसी आएगी तो फेफड़े क्या होंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही कमजोर हो जाएंगे। अब जब निमोनिया रोग बहुत ज्यादा हो जाता है, चरम सीमा पे पहुंचता है, ठीक है, मतलब बहुत अधिक समय तक रह जाता है, तब दो परिवर्तन देखते हैं। नखर, नाखून और होठ होते हैं हमारे, नाखून और होठ, उनका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जब ये अपनी चरम सीमा पे होता है, अधिक प्रभावित हो जाता है संक्रमित व्यक्ति, तब कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, नखर और होठ, ये किस रंग के हो जाते हैं, नीले रंग के। तो देखो दोनों रोगों के बारे में एक बार अच्छी तरह से देखना। टाइफाइड और निमोनिया, सीधा सा स्पष्ट, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कंप्लीट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना, टाइफाइड रोग और निमोनिया रोग। टाइफाइड रोग कौन से रोग का रक्त द्वारा फैलता है, तो सॉल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा फैलता है, जल या भोजन, तो दूषित जल या भोजन है उसके द्वारा। प्रभावित अंग कौन सा होता है, छोटी आंत और आमाशय से। लक्षण क्या होते हैं, बुखार, पेट दर्द, कमजोरी, अपच, सिर दर्द और भूख न लगना। अब इसके जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, विडोल परीक्षण। मेरी मेलोन एक महिला थी जिसके द्वारा सबसे अधिक टाइफाइड रोग है, उसका संचरण करवाया गया। दूसरा हमने पढ़ा न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया था, न्यूमोनिया के रोगवाहक का नाम, किस कौन से रोग के कारण, रोगवाहक कारक के कारण ये फैलता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, ठीक है। वाहक किसके द्वारा, खांसने या छींकने, कौन, जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है। प्रभावित अंग वायुकुपिकाएं, फेफड़े, हम इसके अंदर लिख सकते हैं। लक्षण, सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार रहती है, ठंड लगती है, सिर दर्द रहता है, खांसी, और जब ये अंतिम स्टेज पे होता है तो नाखून और होठ है उनका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो देखो हमने दोनों रोगों के बारे में पढ़ा, टाइफाइड और निमोनिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।